देश में इस वक्त 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर 11 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यूपी की लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होगी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन इसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसे चुनाव आयोग ही सवालों में आ गया है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि जिस प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में खामी मानते हुए लागू करने से इनकार कर दिया था, चुपचाप उसे लागू कर दिया है। तो कैसे घिरता जा रहा है चुनाव आयोग, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर शुरू कराने का ऐलान किया था, तब सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। 8 दिन पहले की ही बात है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाले हमारे सॉफ्टवेयर में खामियां हैं, इसीलिए एसआईआर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने जिस सॉफ्टवेयर को बेकार बता रहा था, जिस सॉफ्टवेयर की कमियां गिना रहा था, उसे सप्ताह भर बाद बिना किसी शोर शराबे के एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इसके लिए उसने अपने ही बनाए नियमों को पहले हटा दिया, पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया। और इसको लेकर शोर शराबा इसीलिए नहीं किया क्योंकि सॉफ्टवेयर पर सवाल उसके अंदर से ही उठ रहे थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सॉफ्टवेयर में खामियां हैं तो इसे किसके दबाव में चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी है। चुनाव आयोग अब डुप्लीकेट वोटरों को सॉफ्टवेयर के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के अधिकारों को छीन लिया गया है। 4 महीने पहले बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीएलओ और ईआरओ के अधिकार बता रहे थे, सफाई दे रहे थे। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 17 अगस्त को उन्होंने कहा था, डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उनकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमें बूथ स्तर और अन्य अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा। डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हम केवल दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए ईआरओ मौके पर जाएंगे, मतदाता के बारे में जानकारी जुटाएंगे। वोटर को जवाब देने के लिए कानूनी समय सीमा तय की गई है, उसे समय दिया जाएगा, पूरी जांच होगी, उसके बाद ईआरओ किसी वोटर का नाम काटने पर फैसला करेंगे। लेकिन अब यह काम ईआरओ की जगह मुख्य चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर कर रहा है। ईआरओ सिर्फ पोस्टमैन बनकर रह गए हैं, उनके नाम से वोटरों को नोटिस जारी हो रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जानकारी न तो वोटरों को है और न ही एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को। सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जब ईआरओ सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करते हैं तो उनके सामने हजारों की संख्या में उन मतदाताओं के नाम आ रहे हैं जिन्हें नोटिस जारी करना है। ये काम ईआरओ का है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस पर शायद चुनाव आयोग को भी भरोसा नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।